जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अ, आज हम बात कर रहे हैं, पहले हम कुछ मुद्दों पे बात कर लेंगे। तब तक मैं अपना डिस्क्लेमर बोल देती हूँ। Our aim of making videos for news criticizing bad things in our society just to aware people towards their duties and responsibilities. We do not upload any video which hurts caste, religion, or any other people or violate any community guideline. That means the news that we discuss over here is purely based on the news that comes to us through various sources like news channel, news photos, or word of mouth, through email with photograph or video proof of photograph. We believe that we will use this platform for the fair purpose, using our constitutional given right, that is our fundamental right. We just not only give our free speech-based analysis and opinion, but we also take the analysis on the same basis. During this live, you can also send your support to Super Chat Super Sticker. Once this live is done, you can send your support to Super Thanks by clicking on the joining button. You can also opt for taking our membership. With that, you'll not only just become the member of our YouTube channel, but also become the member of our international WhatsApp group, that is Rashtrapam Start Seela. दोस्तों यहाँ पर लाइव आने का उद्देश्य या वीडियो अपलोड करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि समाज में हो रही कुरीतियों के विषय में आपको जागरूक करना चाहते हैं, धर्म के विषय में आपको कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति आपके उत्तरदायित्व के विषय में आपको बताना चाहते हैं। हम किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने में विश्वास रखते हैं, नहीं किसी जाति, मजहब विशेष, समूह विशेष पर टिप्पणी करने में विश्वास रखते हैं। हम संविधान में दिए अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए आपके समक्ष अपनी राय विश्लेषण रखते हैं। उन्हीं के मद्देनजर हम आपके राय विश्लेषण भी लेते हैं। हमारा मानना है कि आपका भरपूर प्रेम और सहयोग इस लाइव के दौरान हमें मिलता रहेगा, इसलिए आप हमें चाहें तो इस लाइव के दौरान सुपर चैट स्टिकर से सहयोग कर सकते हैं। लाइव समाप्त हो जाने के उपरांत आप हमें सुपर थैंक्स से भी सहयोग कर सकते हैं। और जो दर्शक हमें बाहर से देख रहे हो वो हमें पेपाल के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी मुद्दा सुना है, अतुल सुभाष का है। कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे और कई लोग नहीं रखेंगे। कई लोग कहते हैं कि मरते वक्त इंसान सच बोलता है, कई लोग बोलते हैं इंसान कभी कभार झूठ भी बोलता है। मैं अतुल सुभाष पे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं उनकी वाइफ को डिफेंड कर रही हूँ। मुझे लगता है एक शादी में दो लोग पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं और पति पत्नी को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। जो चीज उनकी वाइफ उनके साथ रहकर अच्छे ढंग से सब कुछ हासिल कर सकती थी, वो मानसिक टॉर्चर के ज़रिए उनसे एक उगाही की तरह कर रही थी। वो आई थिंक बहुत रॉन्ग था और अतुल को भी अपनी जान नहीं देनी चाहिए थी। उन्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था और जब ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो उन्हें बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए था। जो कमज़ोर दिल के होते हैं, उन लोगों को ऐसे फैमिली शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी अनबन हो रही है और कुछ सही नहीं है और आपको लग रहा है कि अ, अगर एक शादी में आप लोग खुश नहीं हैं और कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो ऐसी शादी में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। और सुसाइड या आत्महत्या शादी के लिए आई थिंक दिस इज़ नॉट राइट। और इससे अतुल सुभाष की वजह से उन लड़कियों को हर किसी लड़की को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, जो लड़कियाँ वाक़ई में पीड़ित होती हैं। क्योंकि कई लड़कियाँ जो हैं वाक़ई में पीड़ित होती हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष आयोग नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है पुरुष आयोग भी होना चाहिए, पुरुष आयोग की भी इस भारत में ज़रूरत है। लेकिन 70% लड़कियाँ जो हैं वो भी सफ़र कर रही हैं। अगर 30% मैन का आंकड़ा है, ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ गलत नहीं होता है, लड़कों के साथ भी होता है। कई बार हमने देखा है हिंदुस्तानी हस्बैंड्स जो हैं सबसे ज़्यादा पिटने वाले हस्बैंड्स में से एक माने जाते हैं, लड़कों के साथ भी बहुत गलत होता है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन सिर्फ अतुल सुभाष के केस की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि 70% लड़कियों के साथ होता है, वो या दहेज की वजह से या उत्पीड़न या शारीरिक उत्पीड़न, यौनाचार इस तरह की घटनाएँ महिलाओं के साथ नहीं होती है। इस बात को कटघरे में आप खड़ा नहीं कर सकते कि हर लड़की अतुल सुभाष की वाइफ की तरह होती है। हाँ, मेरा मानना ये है, मैं जो अपना निजी तौर पे सोचती हूँ, मुझे लगता है कि अच्छी लड़कियों को क्या करती है यार ये?
मेरा मानना ये है कि 1 सेकंड, अभी मेरी बहन को भी अभी कॉल करना है, उसको भी वीडियो कॉल अभी करना है। मेरा मानना ये है कि हम 70% लड़कियों को अतुल सुभाष के केस की वजह से खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनके साथ डाउरी डाउरी के क्राइम्स होते हैं और हर लड़की झूठ बोल रही हो, हर लड़की एक्सटॉर्शन कर रही हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई महिला अपने पति से पैसा चाहती है, अगर वो मेंटेनेंस के लिए है, तो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अगर वो उत्पीड़न हो रहा है या बच्चे से बाप को नहीं मिलने दे रही है या जिस तरह की चैट हमने उसकी पाई है, वो आई थिंक एक बिल्कुल क्रिमिनल इंटेंट का है कि तुम्हारे खानदान से लेकर अगर उसके साथ वाक़ई में ऐसा उत्पीड़न हो रहा था, तो उसको वो क्यों नहीं वीडियो में बताती? मुझे लगता है कि अतुल को अपनी जान लेने से अधिक ये करना चाहिए था कि अपनी बातों को जीवित रहते हुए सामने रखना चाहिए था और हिंदुस्तान के लोगों के सामने, क्योंकि हर चीज़ मीडिया ट्रायल पे बेस्ड होती है। हमारे भारत में हमने देखा है कि अ, क मतलब हर चीज़ जो है वो वीडियो के ज़रिए सच्चाई मतलब सच्चाई जो है लोग लाते हैं और लोग जब चुनते हैं कि उनको मरना है या उनको अपनी जान देनी है, तब वो सच बताना या जो भी उनको बोलना होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं अतुल सुभाष के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने जनरली देखा है कि कभी-कभी इंसान प्रोवोकेशन में सच भी नहीं बोलता है, पूरा सच नहीं बोलता है। हो सकता है कुछ एलिगेशन सही हों, कुछ गलत हों, लेकिन जिस तरह की चैट सामने आई है, उससे साफ लगता है कि अतुल सुभाष की जो वाइफ थी, वाज़ नो मोर अ वाइफ। जब इतने साल से आप साथ नहीं रह रहे हो और मानसिकता आपकी सिर्फ़ कुछ चीज़ ऐंठने की है और बच्चे के लिए भी आपको बिल्कुल वो नहीं है। क्योंकि अगर कोई महिला बिल्कुल ही प्यार नहीं करती है, तो वो बिल्कुल बच्चे-वच्चे नहीं करती है। ये बात सच है कि अगर आदमी आपके लिए बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा है, अगर आदमी आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो महिला को दिख जाता है। उसके साथ वो कोई प्लानिंग नहीं करती। अगर इन लोगों की प्लानिंग हुई, इनका बच्चा हुआ, इनका बच्चा दुनिया में आया, तो कुछ ना कुछ इनके बीच में अच्छा रहा होगा तभी आया। पति-पत्नी के बीच में कुछ अच्छे संबंध रहे होंगे तभी वो बच्चा दुनिया में आया होगा। ऐसा तो है ही नहीं कि बिल्कुल ही शुरुआत से खराब रहा होगा। इतना बड़ा बच्चा इन लोगों ने साथ कर दिया। इतना दुनिया में बच्चे को ले आए तो अच्छा संबंध रहे होंगे तभी लाए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि विदाउट उसके कंसीव हो गया होगा प्रेम के या बिल्कुल कुछ चीज़ रही नहीं होगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। अच्छा ये होता कि एक ऐसा ज़रिया होता जहाँ पर दोनों बैठे होते और दोनों की बातें हम सुन पाते। लेकिन अतुल ने चुना कि वो अपनी जान ले लें। उन्होंने भी अपने बच्चे के प्रति ये दिखाया कि कोई और उसे पाल लेगा, कोई और क्यों पालेगा किसी के बच्चे को? कोई और क्या उसे बाप का प्यार दे सकता है? नहीं दे सकता है। और मुझे लगता है कानूनी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब 1 सेकंड। आई वाज़ फीलिंग लिटिल अनकम्फर्टेबल बिकॉज़ पापा वाज़ हियर। तो मैं बोल नहीं पा रही थी। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि पति-पत्नी के बीच में बिल्कुल भी मधुर संबंध नहीं रहे होंगे एक टाइम पे। ऐसा क्या हो गया कि ये बात यहाँ तक पहुँच गई? वो सुभाष की वाइफ़ कहती हैं कि उनसे अननेचुरल संबंधों की बात कही गई और उसमें कितना सच है, कितना गलत, अपना पार्ट तो उन्होंने रखा नहीं, ना हमने सुना। और अतुल सुभाष ने पैसों की वजह से अपनी जान दी या वाक़ई में मतलब क्योंकि देखिए
जब इंसान जा रहा होता है ना, तो कभी-कभी वो अपना बदला भी निकालता है। जो उसके साथ अन्याय हुआ होता है, उसके साथ-साथ जो उसने किया होता है, उस चीज़ को आदमी नहीं बोलता है कभी भी। ये बात मैंने देखी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि इंसान मरते-मरते भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूरा नहीं बोलता है। ये मैंने पैसों के संबंध में देखा है। एक बिज़नेसमैन थे, उन्होंने किसी का पैसा देना था और वो जाते-जाते भी पूरा सच नहीं बोल के गए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ अतुल सुभाष की वाइफ वाज़ नॉट अ गुड लेडी, उसके लिए तो मैं बिल्कुल अच्छी लेडी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कोई अच्छी महिला है, उसने कुछ अच्छा करा, नहीं, मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि उसकी जिस तरह की चैट सामने है, उस तरह से तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। हाँ, अगर उन्हें अलग होना था, वो अपनी एलिमनी लेती, वो अलग हो जाती। लेकिन जिस तरह से वो एक्सटॉर्शन कर रही थी, वो बिल्कुल गलत था। पूरी बातें रखनी चाहिए थी और पूरी बातें इन द सेंस कि बिना बिना जान दिए अपनी, बच्चे के बारे में सोचकर, अपने बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ना चाहिए था। और पैसा अगर एक हद से ज़्यादा आप दे चुके हैं, यार कितनी बेवकूफ़ औरत होगी, अगर उसका हस्बैंड उसे सब कुछ दे रहा है और अगर मान लो तुम्हें नहीं रहना है, तो लेकर तुम अलग हो जाती। लेकिन तुम एक्सटॉर्शन कर रही हो, कितना गलत है। लोग साला शादी में रहना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं। उनको अच्छे आदमी नहीं मिलते, उनको निठल्ले, आवारा, अजीब से लोग मिलते हैं, जो बिल्कुल हिजड़े जैसे होते हैं, जो कुछ देने को तैयार नहीं होते हैं। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सब कुछ दे रहा है, तुम्हारे पास बच्चा है, क्या चाहिए ज़िंदगी में? 34 इयर्स के हो गए हो, उसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए लाइफ में? मुझे समझ में नहीं आता, आज की महिलाओं को, आज के पुरुषों को क्या चाहिए? जिनको महिलाएँ मिलती हैं जो सेटल होके बच्चे करना चाहती हैं, उनको आदमी ढंग के नहीं मिलते। वो नपुंसकों की तरह अय्याशियों में पैसा उड़ाते हैं, फ्रॉड्स करते हैं और जिनको अच्छे हस्बैंड मिलते हैं अतुल सुभाष जैसे, उनके ये हाल है। आखिर किस चीज़ की प्रतिस्पर्धा है? और 10-12 साल उसके बाद क्या? क्या भविष्य है? आपको सिंगल रहना है तो फिर शादी क्यों करते हो? अगर आपको इसी तरह से करना है तो शादी क्यों करते हो? बच्चे इस दुनिया में क्यों लाते हो? उन बच्चों की क्या गलती होती है? वो जो बच्चा है, जिसको उसकी माँ पाल रही है, पता नहीं किस ढंग से पालेगी अब वो। क्योंकि एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए दोनों लोगों की ज़रूरत होती है। तो अगर अगर शादी करी है तो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल वुमेन हू आर हैविंग बेबीज़ थ्रू आईवीएफ और अडॉप्शन, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। बच्चे को पालना, इट्स नॉट अ नटशेल गेम, इट्स नॉट अ गेम, दैट बेबी इज़ नॉट अ टॉय। बच्चा कोई खिलौना नहीं है, आप लोगों ने उसे पालना है, तो थोड़ा मज़बूत होना चाहिए एज़ अ पेरेंट्स। और मुझे बहुत दुःख है कि अतुल सुभाष ने अपनी जान दी, जान नहीं देनी चाहिए थी, अपने बच्चे के लिए लड़ना चाहिए था, फाइट करना चाहिए था। आवारा बच्चलन लोग तक फाइट करते हैं, जबकि वो गलत होते हैं। एक महिला है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, हमारी रिश्तेदारी में है, उसकी किसी कश्मीरी लड़के से शादी हुई और उनका बेबी हुआ। लड़की दिन-रात मेहनत करती थी, सॉफ्टवेयर में थी, मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, रिश्तेदारी में आती है हमारे। बड़ी सुंदर लड़की, वो लड़का भी बहुत सुंदर, दोनों की लव मैरिज हुई। लड़की बॉम्बे उसके साथ सेटल हो गई। लड़की ने अपने पैसों से फ्लैट लिया और लड़की इतनी बेवकूफ़, लड़की ने फ्लैट अपने पति के नाम प पति और अपने नाम पर दोनों के नाम पे ले लिया। जबकि हमारे पहाड़ी कल्चर में लड़का लड़की के नाम पे लेता है। लेकिन लड़की ने फ्लैट लिया, अपने पति का नाम भी डाल दिया। अब क्या हुआ, वो लड़के का पता नहीं क्या मन हुआ या उसका किसी और से अफ़ेयर चल गया, अफ़ेयर ही चल गया होगा। उसने एक वो लड़की जब अपने मायके आई, तो उसने लड़की से जब बच्चा 4-5 साल का हो गया, उससे यहाँ आके फटाफट सिग्नेचर करवा लिए चीज़ों में और फटाफट सिग्नेचर करा के ले गया। जब लड़की वहाँ गई, तो उसको घर में नहीं घुसने दिया। पता चला है कि किसी और को फ्लैट बेचने की बात हो रही है, वो फ्लैट किसी और को दे दिया है और ट्रांसफर पूरा उसने अपने नाम पर पता नहीं कैसे करा लिया। बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए, चेक्स लड़की के पूरा अकाउंट खाली कर दिया और वो लड़की इतना ट्रस्ट उस पे करके बैठी कि अपने अकाउंट में उसका नंबर डाल के बैठी हुई लड़की, इतनी पागल। अब वो लड़की अपने बच्चे के लिए उसपे अगर दावा ठोक रही हो, कह रही है पता है वो लड़की क्या बोल रही है? कह रही है अगर मेरा बच्चा नहीं होता ना, मैं इसे लात मार के निकल जाती। लड़की की अच्छा खासा पैकेज है, सब कुछ बढ़िया है।
अब अपने बच्चे के लिए दोबारा से खड़ी हो रही है, उसके मदर-फादर साइंटिस्ट हैं, सब कुछ सही है, लेकिन देखो अच्छी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। अब वो उस लड़की की हिम्मत देखो, वो सब पे केस करके मतलब डबल केस करके बैठ गया है। इस हिंदुस्तान का कानून देखो, जो अच्छी लड़की है उस पे उसके पूरे घरवालों पे, उसकी बहन पर जिसका कुछ लेना-देना ही नहीं है, सब पे केस कर दिया, सब पे केस। पता नहीं लॉयर कैसा लल्लू है कि वो लॉयर पैसे खाने के लिए भी करते हैं कभी-कभी। आपको पता है ये प्रोफ़ेशन कैसा है। अगर अच्छा लॉयर मिल जाए तो लड़की की धज्जियाँ उड़ा दे। लेकिन देखो कैसा है, अब ये अतुल सुभाष का हम केस देखते हैं तो यहाँ लड़की गलत है, लड़की को सब कुछ मिला हुआ है, यहाँ लड़की अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। देख रहे हैं आप? 70% लड़कियाँ जो हैं वो डाउरी के लिए और या उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है विद मैं बच्चा निकाल दिया जाता है। ये आजकल बच्चों से भी मोह नहीं है, बच्चों से भी मोह नहीं है आदमी को क्योंकि जहाँ उसका दूसरा पैर चला, उसने अपना घर पूरा फूँक देना है। यहाँ हम अतुल सुभाष की बात कर रहे हैं तो ये लड़का तड़प रहा है। ये आदमी तड़प रहा है अपनी फैमिली के लिए और अपनी वाइफ को सब कुछ दे रहा है करोड़ों। कहाँ होते हैं भैया ऐसे अतुल सुभाष जैसे? हमको तो नहीं मिलते ऐसे अतुल सुभाष जैसे, ऐसे लड़के क्यों नहीं मिलते भैया अच्छी लड़कियों को और जो बेचारी अच्छी लड़कियाँ हैं उनको ये अतुल सुभाष की वाइफ जैसे लड़के मिलते हैं। तो मेरा कहना ये है कि एक केस को देखकर हम पूरा विवाद ये नहीं कह सकते हैं कि लड़कियाँ ही गलत होती हैं, नहीं। या लड़के ही गलत होते हैं, नहीं, 30% लड़कों के मामले हैं, तो 70% लड़कियों के मामले सच है। उसमें से जो बाकी 30% है, वो लड़कियों का झूठ भी होता है। कई लड़कियाँ झूठ भी बोलती हैं और कई लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा होता है, उनके साथ फ्रॉड हुआ होता है, बहुत कुछ हुआ होता है, लेकिन वो अपनी इज़्ज़त के मारे बोल नहीं रही होती क्योंकि जब वो बोलेंगी, खुल के मैदान में आएँगी, पुलिस कंप्लेन करेंगी, तो उनको लगता है कि यार घटिया आदमी के साथ मेरा नाम जुड़ेगा, इसलिए मैं इसके साथ अपना नाम ही नहीं जोड़ना चाहती हूँ। मतलब उनको जैसे आँखें खुलती है ना जब तक प्यार का बुखार होता है, जब उनको उतरता है तो उनको लगता है यार इसके साथ नाम जोड़ूँगी, इसकी तो कुछ बदनामी नहीं होगी, इसका तो उल्टा नाम हो जाएगा, बदनामी मेरी होगी। लोग कहेंगे कि अरे ब ब मतलब इतना अच्छा काम कर रही है और इसकी बदनामी अपनी बदनामी लेकर बैठी हुई है। कोई लड़की सॉफ्टवेयर में है, कोई किसी में है और वो किसी घटिया आदमी के चक्कर में पड़ जाए, तो वो नहीं ले पाती है। वो अच्छे घर की अगर लड़की है, तो कभी-कभी वो नहीं ले पाती है नाम क्यों उनके साथ क्या हुआ है? बहुत पढ़ी-लिखी एजुकेटेड लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है, लेकिन वो नहीं बोल पाती क्योंकि उनको लगता है भई कभी-कभी पूरा परिवार मिलके लड़के का फ्रॉड कर रहा होता है। अब ये कश्मीरी वाले केस में देखें तो उसके पूरे माँ-बाप मिले हुए हैं, सब कुछ मिले हुए हैं, लेकिन लड़की के साथ ऐसा हुआ। एक ब्रिगेडियर का केस था, उनका लड़का आवारा किस्म का लड़की को कनाडा ले जाता है, वहाँ उसके पैसे-वैसे खा लेता है और लड़की के साथ वो लड़की को बिल्कुल रोड में छोड़ देता है। बाद में लड़की को फिर कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, लड़की फिर उसके चंगुल में मतलब मेंटली तो बहुत मुश्किल हो जाता है लड़कियों के लिए निकलना क्योंकि लड़की जब शादी करती है तो उसके मन में ये होता है कि मेरा संसार होगा, मेरा घर होगा, मेरे बच्चे होंगे, यही है जो है। बहुत कम लड़कियाँ होती हैं जो अतुल सुभाष की वाइफ जैसी हैं। भई इनको पता नहीं इनको क्या चाहिए, ऐसा अतुल सुभाष मुझे तो आज मिल जाए मैं तो आज चल दूँ अतुल सुभाष जैसे लड़के के साथ, लेकिन मिलते नहीं ना, आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं, इतने सीधे, इतने भोले, साला कहाँ मिल रहा है अतुल सुभाष जैसा लड़का, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा उसकी वाइफ अब करेगी क्या? तुम्हें अगर तुम्हें अगर लालच भी था, तो अपने पति के साथ रह लेते। तुम्हें इतना कुछ तो मिल रहा था लाइफ में यार, तो यू आर हैविंग अ गुड जॉब, यू हैविंग अ सन, यू हैविंग अ हस्बैंड यार उससे और ऊपर से देने वाला आवारा किस्म के अधेड़ उम्र के आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों को पूछते तक नहीं है। गंदी-गंदी आवारा बच्चन औरतों के पीछे भागते हैं। तुम्हारा पति सिर्फ तुमको पूछ रहा है जाने के बाद भी, असल आदमी मर्द वही है जो साथ में नहीं रह के भी तुमको देख रहा है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी किसी अमेरिकन से शादी हुई थी। अमेरिकन लड़का, मेरे दोस्त का ही फ्रेंड, वो अपनी वाइफ को इंडिया में इतने अच्छे से रखता था, इतने अच्छे से रखता था, वो उस किसी बंदे से हाथ तक नहीं मिलाती थी। इतनी मैंने ऐसी लॉयल्टी देखी है लोगों में। अच्छे लड़के भी हैं, अच्छी लड़कियाँ भी हैं, विदेशी भी बुरे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। वो उसके कल्चर को मानने वाला, सारी चीज़ें उसकी करने वाला और वहीं हम दूसरी ओर देख रहे हैं जहाँ हम इंडियन करते हैं, इंडियन लड़के ऐसे कि इतने बड़े टीके लगा के मतलब मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ, हर कोई टीके वाला लड़का खराब नहीं होता, कुछ बच्चन लड़के, वो टीका लगा के, भगवान का नाम लेके प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना, रशियन हायर करना, दूसरे के साथ फ्रॉड करना, अ, ब लिव इन रिलेशनशिप में शादीशुदा होते हुए रहना
और लड़की को लेक्चरबाजी देना, उसको फ़ोन कर के बोलना भैया तुम किसी के साथ मत चले जाना, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ और लड़की को कहीं और जाने नहीं देना, 5-6 साल उसके वेस्ट करना, बहुत सारे ऐसे आवारा किस्म के भी हमने देखे। तो ये हम एक अतुल सुभाष की वज़ह से नहीं कह सकते हैं, बट हाँ, अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए, मैं इतना कहती हूँ। मैं ये भी कहती हूँ कि एक्सटॉर्शन बंद करो यार, तुमको अगर तुम वाइफ़ हो और वो ढंग का आदमी है, तुम्हें खुद दे देगा और जो करोड़ों दे सकता है, वो तुम्हारे लिए कमा सकता है। क्यों ऐसा करते हो यार कि उसकी माँ तुम्हारी माँ, जैसी तुम्हारी माँ उसकी माँ और अगर जो तुम्हें जिसके साथ तुम्हारा बच्चा है, जिसके साथ तुम इतना आजकल तो लड़कियाँ सोच समझ के बच्चे कर रही हैं और सोच समझ के बच्चे भी करने चाहिए। जो आदमी आवारा बच्चलन हो, उसके साथ बच्चे बिल्कुल मत करना क्योंकि वो बच्चे भी तुम्हारे नहीं होंगे। वो वैसे ही बनेंगे जैसे हैं क्योंकि बीज जैसा होता है, बाप जैसा होता है, बच्चे वैसे ही निकलते हैं। आप कभी-कभी ये होता है कि माँ के संस्कार आ जाएँ, लेकिन 1% अगर सोचो जब आदमी कहता है ना मैं खूबसूरत औरत से शादी करना चाहता हूँ और खुद बदसूरत होता है, पता चलता है कि बच्चे बाप पे चले गए हैं, तब इसलिए बहुत सोच समझ के नस्ल के साथ फसल करो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए पूर्वज कहते थे देख संभल के, बात अमीर-गरीब की नहीं है, एजुकेशन लेवल की है, माइंडसेट की है, बड़ी-बड़ी उच्च विचारों की बातें करने वाला जो है, कभी-कभी अंदर से इतना खोखला, इतना नीच होता है कि उसकी हरकतें एक ग गंदे अ, मतलब क्या कहते हैं उसे कोठे में पैदा हुए आवारा किस्म के आदमी से भी बदतर होती है और कभी-कभी कोठे में भी आदमी ऐसा पैदा हो जाता है कि वो ग्रंथ लिख दे। मतलब इतने ये सिर्फ़ एक बीज की बात होती है कि वहाँ बीज हो सकता है गंदी जगह पे भी अच्छा बीज चला गया हो। लेकिन अच्छा आदमी ऐसे गंदी जगह जाएगा क्यों? तो आप ये सोचिए कि एक अतुल सुभाष की वजह से आप सारी लड़कियों को 70% लड़कियों के साथ जो डाउरी क्राइम होते हैं, गलत होता है, उनको नहीं कह सकते। हाँ, जो फिज़ूलबाज़ी के केस लड़कियाँ जैसे डाउरी एक्ट वगैरह के लगाती हैं, वो गलत है, उसको मैं गलत मानती हूँ। अगर आपका पति आप हक से माँगिए और अगर आपको 6 महीने तक वो नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, आप और ना आपको उससे प्यार मिल रहा है, ना आपको उससे फ़िज़िकल प्यार है, ना आप देख रहे हैं कि मन का कनेक्शन भी नहीं है, सिर्फ़ बातें-बातें बना रहा है और आपका क्योंकि जो आदमी आपसे प्रेम करेगा ना, वो खाने से पहले, निवाला डालने से पहले वो आपके बारे में सोचेगा और दूर रहते हुए आपकी ज़्यादा केयर करेगा। जब एक अमेरिकन आदमी एक लड़की के लिए ऐसा कर सकता है कि उसकी ज़िंदगी वो इतनी बढ़िया कर सकता है कि वो काम ना भी करे तो उसको चलेगा और वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है और उसके सिवा वो किसी को देखती नहीं है, तो सोचिए यार कैसा हो सकता है कि वो उसके सिवा किसी को नहीं देखती है और वो उसके अलावा किसी को नहीं देखता है। वो उसके लिए लॉयल है, वो उसके लिए लॉयल है। अगर प्यार ऐसा ही होता है, प्यार ये नहीं कि अभी है वो मेरे साथ है, तो मैं उसको प्यार करूँगी, अभी वो मेरे साथ नहीं है, तो मैं उसको प्यार नहीं करूँगी। प्यार इज़ नॉट अबाउट फिज़िकल, प्यार इज़ नॉट अबाउट मनी, ठीक है? प्यार इज़ अबाउट सैक्रिफाइसिंग योरसेल्फ बट सैक्रिफाइस ऐसा नहीं कि एक तरफ़ा, सैक्रिफाइस क्या है? वो अपना ना खा के तुम्हारे बारे में सोच रहा है और तुम अपना ना खा के उसके बारे में सोच रहे हो। वो आपने देखा था ना कि वो उसके गिटार के लिए अपने बाल कटवा लेती है और वो उसके क्या बोलते हैं बालों के लिए खरीदने के लिए मशीन खरीदने के लिए, कुछ खरीदने के लिए अपना गिटार बेच दे मतलब कुछ वो घड़ी बेच देता है, कुछ बेच देता है। तो ये तड़प होती है जो वफ़ादारी जो जहाँ होती है। ब ब आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कशिश एक टाइम बाद ना रहे, बहुत ज़्यादा चिपका-चिपकी ना रहे, लेकिन एक जो लॉयल्टी होती है ना, यही बताती है कि आपको उसके अलावा कोई अच्छा नहीं लग रहा है। यही यही प्यार है, कुछ कमी है, जो खोखलापन है कि यार वो नहीं है मेरे साथ, ये प्यार है। और जिस व्यक्ति को ये सब नहीं हो रहा है, चाहे वो औरत हो या आदमी, नहीं होता। जैसे औरत एक आदमी के पीछे बहुत भागती है। उसको समझाती है कि तुम ऐसा मत करो, फिर उसको इग्नोर करती है कि यार ये सुधर जाए, वो नहीं सुधरता। फिर उसकी बहुत कोशिश करती है, तुच्छ से तुच्छ गिरे हुए लोगों से भी बात करती है कि यार चलो मैं इसको इसको सही लाइन पे ले आऊँ, लेकिन नहीं आता। क्योंकि वो उसके बारे में सोचे लड़की को फिर रियलाइज़ होता है यार ये तो मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। ये किसी चीज़ से, किसी एंगल से मेरे लायक ही नहीं है, लेकिन मैं इसके पीछे इतना वो हो रही हूँ, जब उसकी आँखें खुलती हैं, तब उसे पता चलता है कि यार जो जो भी था वो मिथ्या था। क्योंकि प्यार ऐसा होता ही नहीं, अगर ये व्यक्ति मुझसे सच में प्यार करता तो पहले तो तीसरा आता नहीं और लाइफ़ में अगर कोई तीसरा आ रहा है तो ये व्यक्ति क्योंकि चीटिंग इज़ क्या बोलते हैं इज़ ऑल अबाउट ये तुम्हारी अपनी चॉइस है, ठीक है?
तुमने उसे उसे चूज़ करा है, उस चीटिंग को चूज़ करा है, तो उसके साथ तुमको जीना पड़ेगा। अगर तुमने किसी धंधे वाली के साथ हाथ में हाथ मिलाया है, तो तुम जाओ वहाँ, अच्छी औरत तुम्हारे साथ क्यों आएगी? उसको क्यों गंदा करते हो? तो मुझे लगता है कि पहले आप एक-दूसरे को समझिए, फिर बच्चे को लाइए और अगर शादी का 1-2 साल आपको लग रहा है, खराब हो रहा है, तो भैया पहले का ज़माना अलग था, लोग सह लेते थे क्योंकि आदमी भी अच्छे होते थे, वो निभा लेते थे। वो गंदगी को बाहर की गंदगी को आपके सर पे नहीं लाते थे और आज का आदमी बेशर्म हो चुका है। औरत हो या आदमी बेशर्म हो चुका है, खुल के अफ़ेयर कर रहे हैं, खुल के सब कुछ हो रहा है, माँ-बाप सब कुछ जानते हैं, बहनें सब कुछ जानती हैं। जो बहन अपनी शादी के लिए रोएगी, वो अपनी भाभी के या अपने भाई के अफ़ेयर में पट्टी डालेगी, "नहीं मेरा भाई तो ऐसा था ही नहीं, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया?" 8-8 10-10 अफ़ेयर और आदमी के हो रहे होंगे, उसकी बहन को पता ही नहीं होगा। अपनी अपनी शादी के लिए राट-रोना रो रही होगी, लेकिन दूसरे के लिए कर्मा होता है, उसकी बेटी के साथ भी, उसके बच्चों के साथ भी आएगा, जो ऐसा करता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के दूसरे की लाइफ के साथ खेलिए और एक अतुल सुभाष की वजह से सारी 70% लड़कियों को आप कटघरे में मत खड़ा करिए। पुरुष हाँ, मैं ये मानती हूँ पुरुष आयोग की भी ज़रूरत है। वैसे तो पुरुष प्रधान समाज अभी भी है। हम ये नहीं डिनाई कर सकते हैं कि 3-4 औरतों के हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन चलाने से कोई नारी प्रधान समाज हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है अन्याय अभी भी बहुत होता है और कोर्ट्स में कई बार आप अपनी पगड़ी तक रख देते हैं और लड़कियाँ तभी भी नहीं सुधरती। वो अपनी गलत चॉइस को एक्सेप्ट करती हैं, उसके बाद मार भी खाती हैं। पढ़ी-लिखी लड़कियाँ मार खाती हैं अपने घरों में या अपनी शादियों में धोखेबाज़ी सहती हैं और बोलती नहीं हैं। हर लड़की इतनी बोल्ड आपको लगेगा कि लड़की बहुत बोल्ड है, लेकिन वो पुलिस थाने क्यों नहीं जाएगी पता है? उसको अपनी इज़्ज़त प्यारी होगी। उसको लगेगा यार मेरे बाप को पता चलेगा, मेरी माँ को पता चलेगा, तो मेरे मतलब कितनी मेरी बदनामी होगी और लोग कहेंगे क्या बोलते हैं हमें तो बड़ी इंटेलिजेंट लगती थी, ये खुद ऐसी गलती करके बैठी है। कई बार ऐसा हो जाता है लड़कियों के साथ कि बड़ी ज्ञानी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन वो खुद ऐसी गलती कर बैठती हैं कि वो खुद बोल नहीं पाती उसके बारे में। उनको तब समझ में आता है उनके साथ कितना गलत हो गया है। तो दुनिया को ज्ञान बाँटने वाले भी ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, दुनिया को ज्ञान बाँट रहे हैं, लेकिन खुद वो इतनी बड़ी गलती कर बैठते हैं कि वो उसके बारे में बोल ही नहीं पाते क्योंकि वो बोलेंगे तो दुनिया उन्हें जज करेगी, तो वो बोलते ही नहीं और उनकी बदनामी वो अगर वो सोचें कि यार ये व्यक्ति सिंपल है, इसके साथ हम रह लेंगे, तो पता चलता है वही सिंपल उन्हें बाबूजी का ठुल्लू दिखा रहा है और आँखें दिखा रहा है क्योंकि आप किसी कहते हैं ना सर की पैर की जूती को सर पे बिठाओ, वो जूती ही बजती है, कभी-कभी ऐसा भी होता है। बोल ही नहीं पाती। आप ये याद रखना कि हर पढ़ी-लिखी लड़की, एजुकेटेड लड़की नहीं बोल पाती। बहुत फेमस लड़कियाँ होती हैं, बहुत पॉपुलर होती हैं और वो अपनी शादी को बचाने के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन असफलता मिलती है उनको और जानबूझ के आदमी ऐसा करता है क्योंकि उसको लगता है कि इस साली को मैं नीचा दिखाऊँगा तो मेरे को मतलब खुशी होगी। उनका एक सैडिस्ट बिहेवियर होता है कि वाह! इसको मैंने नीचा दिखा दिया, इसको मैंने नीचे गिरा दिया। तो इस तरह के किस्म के लोग भी होते हैं। मुझे जो लगता है पर्सनली अतुल सुभाष के लिए मैं सोच रही थी यार ये कितना अच्छा बंदा है। मतलब विद डिप्रेशन उसका फेस वैसा हो गया, जो भी हुआ उसके साथ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह जो दिख रहे थे, मैं देख सकती थी। मैं सोच रही थी यार काश ऐसा मुझे मिला होता इतना बढ़िया व्यक्ति, इतना अच्छा इंसान मतलब बताओ। अब ये आगे के 10 साल उसकी वाइफ जो है, आज तो कर लेगी वो। और ऐसे शक मतलब यार आप देखो मतलब मैं किसी को शक्ल पे बोलना नहीं चाहती हूँ। टेढ़ी-मेढ़ी शक्ल वाली दीदी जी, आप इतना मतलब टेढ़ी-मेढ़ी शक्ल उसकी, इतना एक्सटॉर्शन कर रही है, पति तुम्हारा वैसे ही सब कुछ तुम्हें दे रहा है, भैया मैं तुम्हारी जगह होती, मैं तो घर जाके बैठ जाती, मैं कहती तू ही काम कर। साला तुम महिला हो, धूप में आदमी जाके उसको करने दो ना काम। इतना अच्छा आदमी मिला तुमको, हे भगवान! पता नहीं क्या चाहिए महिलाओं को। एक एक टाइम बाद घर में रह के भी आप अलग-अलग आश्रम जॉइन कर सकते हो। आश्रम मतलब वो वाले आश्रम नहीं, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम में रहो ना, गृहस्थ में ज़रूरत है ना जब तक और बच्चे बनाते, इतना पैसा था तुम्हारे पास, सब कुछ था। क्या करोगे उसका? भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी थी इसकी वाइफ को, कम से कम बच्चे प्यारे बना लेती, अच्छे बच्चे को पाल लेती। दादा-दादी का साथ तो बच्चों को चाहिए होता है, पता नहीं अब क्या करेंगे मतलब क्या सीखेगा वो बच्चा भी और
कहानी तो आजकल इंटरनेट के माध्यम से कल को बच्चा भी ब्लैकमेल करेगा अपनी माँ को कि तुमने मेरे बाप के साथ ऐसा करा था। बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा तो उसको मिल नहीं सकती, ये भी सच है। कानून की दृष्टि से कोई बहुत बड़ी सज़ा भी उसको नहीं मिल सकती, आप चाहे कितना भी मीडिया ट्रायल कर लो। प्रोवोकेशन ऑफ सुसाइड में कोई इतना ज़्यादा नहीं मिल सकता है। हाँ, उसने अपनी जान लेने की खुद सोची, लेकिन मुझे लगता है कि उसको यहाँ पर ये बात बिना सुसाइड करे रखनी चाहिए थी। उसे कहना चाहिए था कि भैया मैं 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, मेरे साथ इंसाफ हो। इस केस को जाँचा जाए, बजाए इसके कि मैं अपने बच्चे के साथ जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं ऐसा कर लूँगा, ये बोल सकता था। अतुल को भी नहीं मरना चाहिए था, एक सक्षम आदमी हो आप, इतने अच्छे आप दे भी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एक पति की ज़िम्मेदारियाँ पूरी निभा रही हो। हाँ, तो ऐसे निकट्टू आदमी होते हैं, जो इतने फ्रॉड करके बैठे होते हैं, दुनिया भर के आदमी उनको मारने के लिए ढूँढ रहे होते हैं। अपनी पत्नी के साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं, रशियन से लेकर पता नहीं कहाँ-कहाँ की प्रोस्टिट्यूट हायर कर रहे होते हैं। तुम तो साला इतने अच्छे सज्जन इंसान, तुम क्यों मर गए यार? कोई भी मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी तुम्हें अच्छी लड़की ले लेती या मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूँगी कि किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में आदमी दखल-अंदाज़ी करना चाहे। मैं तुम्हारी पत्नी को ही समझाया जाता, काउंसलिंग होती है, मुझे लगता है ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स भी होने चाहिए। सिर्फ़ पुलिस के जो विभाग के लोग काउंसलिंग करते हैं ना, वो इनफ नहीं होती है। मनोचिकित्सक का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनको मनोवैज्ञानिक बोलते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट वो वहाँ बैठने चाहिए। एक अलग उनका होना चाहिए कि वो आएँ और वो ऐसे लोगों को समझाएँ। क्योंकि पुलिस की जब महिलाएँ समझाती हैं पुलिस कर्मचारी तो वो कभी-कभी उनका ना रवैया क्या होता है, सिर्फ़ वो पुरुष के साथ दे रही होती है या कभी सिर्फ़ महिला का साथ दे रही होती है, नहीं। दोनों को सुने, दोनों को दो हों, जैसे 2 मनोचिकित्सक हों और दोनों अलग-अलग सुन रहे हों, फिर दोनों को साथ बिठाया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को है क्या-क्या उनके प्रॉब्लम्स के ग्राउंड्स हैं, उनको देखा जाए, उस प्रॉब्लम के ग्राउंड्स को सॉल्व करा जाए। अगर वो अननेचुरल सेक्स की डिमांड कर रहा है, जैसा उसने बताया उसकी वाइफ ने, तो वो भी रखा जाए सामने और अतुल सुभाष जो उसको सारा केयर कर रहा था, आई मीन फाइनेंशियली सारी केयर उसकी कर रहा था। तो उसमें जो अननेसेसरी डिमांड थी, यार तुम्हें करोड़ों तो दे रहा है तुम्हारा पति यार, सब कुछ तो दे रहा है, अब क्या चाहिए तुम खून नोच लोगे उसका। तो उसको बताना मतलब उसको सही गलत का समझाना चाहिए था कि समाज और कानून की दृष्टि से क्या सही है, क्या गलत है। उसकी वाइफ पे वो बिठाना यहाँ पर उसके एम्प्टी माइंड में एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वो सब उसे समझाना चाहिए था कि देखो तुम जो कर रही हो ये भी सब समझ में आ रहा है। तुम अगर एक चाहे औरत कैसी भी हो अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं होती। चाहे कितनी भी एक वेश्या भी होगी अपने बच्चे को वो कैसे भी पालेगी, तो उसकी वाइफ को उसके बच्चे के से मतलब कि भई तुम अपने बच्चे के साथ कितना गलत कर रहे हो, कल को यही तुम्हारा बच्चा ब्लैकमेलिंग अगर तुम्हें इसी तरह की करे, तो तुम कैसे कोप अप करोगी बताओ कि तुम आज ऐसा कर रही हो। एक परिवार टूट या तो तुम्हारा किसी और से अफ़ेयर है तो भैया तुम वहाँ मरो जाके, ठीक है? वहाँ चले जाओ। अगर तुम इससे पैसा लेकर मुझे ये चीज़ बड़ी गलत लगती है कि अगर महिला का किसी और से अफ़ेयर है और वो कंटीन्यूअस अपने पति से दूर रह के उससे पैसे लेती है, तो वो बहुत गंदा है। और ये सोचो कि वो आदमी कितना नीच है जो तुम्हारा किसी अगर मतलब तुम्हारा पति है, उसके बावजूद वो तुमसे अफ़ेयर चला रहा है और अगर तुमने उसको नहीं बताया है कि तुम्हारा पति है और तुम उससे पैसे ले रही हो, तो तुम कितनी नीच हो। दोनों चीज़ें। और अगर उस आदमी को पता है कि तुम्हारा ऑलरेडी है और अगर वो तुम्हें डिवोर्स में हेल्प कर रहा है और फिर वो पैसे भी ले रहा है, तो ये सोचना कि वो आदमी कितना गैर ज़िम्मेदार है और कितना लालची है और कितना नपुंसक है जो तुम्हारे पति के एक मतलब जो पति को तुम एक्स बनाना चाह रही हो, जो तुम्हें प्यार का दावा कर रहा है और वो दूसरे के आदमी के पैसे चाह रहा है। क्योंकि मर्द तो वो है ना जो सर से पैर तलक कहे कि यार मेरा पहन, मेरा वो कर, मेरा मतलब अगर तुम्हें अपनी जागीर मान भी रहा है तो पजेस कर भी रहा है, तो यार वो उसका तुम पे सब कुछ होना चाहिए ना। तो वो अगर जो असली मर्द होगा और तुम्हारा ऐसा हो भी गया, तो वो ये बोलेगा यार नहीं चाहिए उसका कुछ भी, लात मार उसको, मैं सब सही कर दूँगा। छोड़ दे अगर तेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तेरे साथ इतना गलत हुआ है, तो छोड़ दे उसको, मत उसका कुछ भी मत ले। उससे बात करना ही बंद कर दे, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दे, बिल्कुल है ही नहीं समझ ले, उसका कुछ मत लेना। ऐसा होता है। अगर वो सही होता और अगर उसकी वाइफ का किसी और से अफेयर और वो कंटिन्यूअस ले रही है तो कितनी क्रिमिनल है भैया। अपने बच्चों के लिए जो लेना है लेती तुम और दफ़ा होती और बच्चे बाप को तो बच्चे से मिलने से तुम नहीं रोक सकती थी। तो मुझे लगता है दोनों की काउंसलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए थी और एक लाइफ को एंड इस तरह से नहीं होना चाहिए था।
ये बहुत गलत है। मुझे लगता है देखो प्यार में जान मतलब ये थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स है। प्यार में जान तब हो सकती है कि यार बिल्कुल ही कोई तुमको ऐसा व्यक्ति तुमको साथ ना रहने दे रहा हो मतलब मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ और दोनों को बहुत प्यार है, दोनों मर रहे हैं, तो ठीक है। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि अगर कोई बहुत ही कनेक्शन है, वो लड़का भी तुमसे इतना प्यार करता है, तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो और बिल्कुल ही कोई रहने ही नहीं दे रहा तुमको। वैसे तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, कानून है, व्यवस्था है। लेकिन अगर कुछ ऐसा आतंकी माहौल हो गया और बिल्कुल इस्लाम, शरिया इस देश में आ गया है और या कुछ ऐसा हो गया है और बिल्कुल ही नहीं रह पा रहे हैं, तब तो एक अलग चीज़ हो गई कि भई तुमने किसी गंदे हाथ लगने से अच्छा तुम दोनों ने अपनी जान दे दी, तो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ देखो ना जान किसके लिए दे रहे हो? लड़कियों को बहुत लगता है कि यार इसके बगैर तो मैं मर जाऊँगी। लेकिन देखो तो सही टुच्चा आदमी अगर किसी गंदी लड़की के साथ सो रहा है, आवारा वेश्याओं के साथ सो रहा है, उसके लिए तुम जान दोगे। ऐसी औरत जो साला बच्चे को तुमसे दूर रख रही है और मुझे उसके पीछे की कहानी नहीं मालूम है क्योंकि एक समय पहले बिना ऑर्गेज़्म के तो बच्चे हुए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तुम्हारे बीच में ऐसी तल्ख़ी आई होगी, कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रही कि सुभाष की कोई गलती अतुल की कोई गलती रही नहीं होगी, नहीं, कुछ तो खटपट हुई होगी जो उसके साइको दिमाग में फिर गया। लेकिन इतना गलत भी क्या था, यार तुम कह रही हो कि जान ले ले, तो तेरे मरने के बाद भी मुझे सब कुछ मिलेगा। यार कैसी तुम्हारा पति मर जाएगा, तुम्हें अफ़सोस नहीं हो रहा है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दिया है, मान लिया। तुम लेकिन बच्चे के बाप के मरने का क्यों कर रहे हो? कई बार मैंने ऐसी औरतें देखी जो कहती है, "यार इसने मेरे साथ बहुत गलत करा लेकिन आखिरकार मेरे बच्चों का बाप है इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ ये इसको कुछ हो।" क्यों करती हो ऐसा? तुम्हारा बच्चा है, वो भी किसी का बच्चा था, तो बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, तुम काउंटर करती उस चीज़ को। अगर तुम्हारे साथ इसने कुछ करा था, तो तुम काउंटर करती। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब महिला लाइव करती है तो कहते हैं, "हाँ, हाँ, तू ही गलत है, तूने ही गलत करा होगा, तू तेरा मुँह ऐसा लग रहा है।" तेरे हम भी जैसे उसको कह रहे हैं कि शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल बट तो सुभाष भी कोई अल्लू अर्जुन नहीं है, वो भी सिंपल से थे, दोनों एक-दूसरे के लिए परफेक्ट थे। व्हाट वेंट रॉन्ग ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो चैट सामने आई है, वो चैट का एक अधूरा पार्ट है और वो बहुत ही गंदा लगा मुझे। वो मुझे बहुत गंदा लगा। वो जो चैट का अधूरा पार्ट है, मुझे बहुत गंदा लगा और मैं ये भी मानती हूँ, मैं जो देखो मेरी बात किसी को कड़वी लगेगी, कभी-कभी इंसान मरते हुए भी अधूरा सच बोलता है और मुझे उनका मरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया। जान देना नहीं चाहिए थी, अपने बच्चे के लिए जीवित रहना चाहिए था, अपने बच्चे के लिए फाइट करनी चाहिए थी और दूसरा, उस महिला को एक को साथ बैठा के ओपन काउंसलिंग पहले तो एक बंद काउंसलिंग, उसके बाद एक ओपन काउंसलिंग होनी चाहिए थी, समझाया जाता कि भैया आपको जो एलिमनी है, जितनी आप हकदार हो, उतना मिलेगी। लेकिन आप ये जो धमकी और ये सब कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। आपके साथ जो हुआ है, आप उसे प्रूव करिए। अगर आपसे अननेचुरल सेक्स की या किसी इस तरह की डिमांड करी गई है, तो पूरी बात रखिए। आप हस्बैंड वाइफ कमरे में क्या करते हैं, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप ये सब क्या कर रहे हो? अपनी अगर आपको शादी रखनी है, ये कॉन्जुगल राइट्स वाला जो होता है ना कि सेपरेशन है बट शादी है। जैसे क्या होता है कॉन्जुगल राइट्स में कि आप सेपरेट हो जाते हैं, बट आप कहते हैं नहीं तलाक नहीं चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, पर पति का नाम चाहिए। बच्चे पाल रही हूँ, बच्चों के लिए किराया, भत्ता सब कुछ ये देगा, ये भी होता है। जो आप कॉन्जुगल राइट्स में रह रही हो तो उसको प्रूव करो कि आपको रहना है कि 5 साल से या 2 साल से, 4 साल से, 7 साल से अधिक हो गया है और आप कॉन्जुगल राइट्स में रह रहे हो कि शादी रखनी है, तलाक नहीं चाहिए। तो उसका भी प्रावधान है, उसका भी चीज़ है। पर यहाँ आप क्या करना चाह रहे हैं, आप घसीट रहे हैं पेरेंट्स को, सारी चीज़ों को, तो वो चीज़ मुझे बड़ी गंदी लगी कि तुम्हारे मरने के बाद भी ये होगा, वो होगा। यार, मरने पर तो तुम्हारा तभी आई मीन मॉरली हक़ तभी बनता है ना जब तुम उतना क्या प्यार और केयर तुम्हारे बीच में है। यहाँ पर लड़का बहुत अच्छा था, बताओ क्या किस्मत है। हुँ, वाक़ई में। मैंने देखा है कि जो सुंदर लड़कियाँ होती हैं ना, वो अकेले रहती हैं और ये बदसूरत जो औरतें हैं, इनको ये दे आर वेरी ओपन फॉर पीपल, दे आर वेरी ओपन टू एक्सेस और जो सुंदर लड़कियाँ होती हैं, वो एक्सेसिबल नहीं होती हैं। उनको उनको टाइम लगता है, उनको चीज़ें वो किसी को बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं आने देती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होती हैं।
तो लोग उनको उनके स्टैंडर्ड सेट होते हैं कि मुझे इस लेवल का बंदा चाहिए, इस लेवल का, तो वो अकेले रहती हैं और ये बदसूरत औरतें इनका जो है इनको साले कोई भी मिल जाता है क्योंकि किसी से भी मिलने चल देती हैं, किसी से भी कुछ इनके अफेयर्स हो जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा और कल मैं और एक महिला है, बहुत ही सुंदर है वो भी ऐसी बातें कर रहे थे। उसकी तो हाइट 5'7" है खैर, मैं तो 5'3" है ना हाफ हूँ। वो बहुत ही लंबी है। तो वो और मैं कल बात कर रहे थे, कह रहे यार ये जो पीछे बैठ के इसको देख, हमने उसको देखा और लड़के को देखा, हमने बोला तो फिर मैंने कहा ला मैं खिला दूँ तुझे। उसको खिला रहा था तो मैंने कहा ला मैं तुझे खिला दूँ। तो मैंने उसको देखा, तो वो कह रही है, "एक बात बोलूँ?" मैंने कहा, "हाँ।" तो मेरे कह रही कान में बोलूँगी ज़रा, कह रही है श्वेता मुझे श्वेता बोलती कह रही, "श्वेता देखना, यार ये जो ज़्यादातर बदसूरत लड़कियाँ होती हैं, इनको अच्छे लड़के मिलते हैं ना?" मैंने कहा, "ये कौन-सा सुंदर है? दोनों ही तो एक-दूसरे के थाली के चट्टे-बट्टे हैं।" तो कह रही, "नहीं, पर इनको मिल जाते हैं ना, देख कैसे उसको खिलाया।" मैंने कहा, "हाँ बहन, ये बात तो सच है।" मैं कहा, "अभी तुझे कोई प्रपोज़ करेगा तो तू झापड़ मार देगी। मैं मुझे कुछ करेगा तो मैं उसकी बकी-वकी कर दूँगी। मैंने कहा इसको कुछ करेगा तो ये स्माइल करेगी यूँ करके।" तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम होती है लड़कियों की और इनकी। सच्ची बता रही हूँ मैं, तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इस केस को देखकर। चलो यार पुरुष आयोग भी बना दो, इसके लिए डिमांड करो, जो अच्छे लड़के हैं बेचारे। पर इस चक्कर में मतलब केस इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, कोई कंप्लेन आती है, तो आप बाहर से जज मत करिए कि यार ये लड़का लड़की मॉडर्न है या अ, टू मच इंडियन है, मतलब इंडियनाइज़ है मतलब, तो इसको इसकी गलती होगी या इसका गलती होगी। आप पूरा वेरीफ़ाई करो उस चीज़ को। और मुझे लगता है जो हर वक़्त रिकॉर्डिंग और हर वक़्त रिकॉर्डिंग करते हैं, हर वक़्त चैट सँभाल के रखते हैं, दूसरे के खिलाफ प्रूफ रखते हैं ना, इनकी शादी कभी नहीं चलती। हाँ, जब आपको लग जाए कि चीटिंग हो रही है, जब कोई तीसरी महिला आपको फ़ोन करके बोले कि तुम्हारे पति के ये निशान हैं, उसके यहाँ-यहाँ टैटू बना है, यहाँ-यहाँ ये है और क्या बोलते हैं तुम्हारा पति मेरे साथ सो रहा था, वो इतने साल से मेरे साथ रह रहा है।